हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z जीके बाई एमके पर। आज की क्लास में हम करेंगे, कल की क्लास में हमने किया था स्टैटिक जीके स्टार्ट की थी भाई, जिसमें कल की क्लास में हमने किए थे भारत के जो जितने भी महत्वपूर्ण दर्रे हैं वे कवर किए थे। ठीक है, अगर आपने दर्रों वाली क्लास नहीं देखी तो आप पिछली क्लास से देख सकते हैं। ठीक है, और आज की क्लास में हम करेंगे विश्व में सबसे छोटा सबसे बड़ा। ठीक है, विश्व में सबसे छोटा महासागर कौन सा है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, विश्व में सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा प्रायद्वीप है। ठीक है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो प्रायद्वीपीय है। ठीक है, आज ये सभी क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे जो स्टैटिक जीके के अंडर में आता है। ठीक है, कि विश्व में सबसे छोटा और बड़ा ये करेंगे अभी कवर। तो सबसे पहले है भाई, पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है। और रही बात ये जो स्टैटिक जीके है, हम सभी की सभी जियोग्राफी मैप से कंप्लीट करेंगे अभी। ठीक है, मैप से कंप्लीट करेंगे सारी इंडिया की और वर्ल्ड की जियोग्राफी। जो चीज हमें मैप से समझने की जरूरत होगी वो मैप से समझेंगे, और जो चीज मैप से समझने की जरूरत नहीं होगी वो हमें मैप से नहीं समझेंगे, वैसे ही समझ लेंगे। ठीक है, तो ये है भाई विश्व का मैप, हमारी पृथ्वी ग्लोब। ठीक है, इसमें देखेंगे कि पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, सॉरी महाद्वीप, पहले तो समझो महाद्वीप, द्वीप व प्रायद्वीप में क्या अंतर है और द्वीप में क्या अंतर है। ठीक है भाई, एक होता है महाद्वीप, महाद्वीप होता है कई देशों का एक संघ। जिस प्रकार के बहुत सारे देश होते हैं, जिस तरह की एशिया है, यह एक महाद्वीप है, इसमें हो गया एशिया में चाइना हो गया, रशिया हो गया, भारत हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया और पाकिस्तान हो गया। ये तो हो गया क्या, महाद्वीप। और प्रायद्वीप होता है जो तीनों ओर से पानी से घिरा होता है, वो क्या होता है भाई, प्रायद्वीप होता है। और द्वीप होता है जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। और प्रायद्वीप जिस प्रकार हमारा भारत है, ये भारत का ये वाला हिस्सा जो दक्षिणी हिस्सा है भारत का, उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन बढ़ता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन बनता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का बड़ा महाद्वीप कौन सा भाई, ये है एशिया। और एशिया कहां पर है, ये है हमारा, ये इस प्रकार, ये है एशिया, ये एशिया है भाई। ठीक है, जो क्या है एशिया, तो कौन सा है भाई, एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया हो गया। और अगला क्वेश्चन बढ़ता है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, छोटा महाद्वीप, छोटा महाद्वीप कौन सा हो गया भाई, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। कौन सा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कहां पर है, ये है भाई ऑस्ट्रेलिया। ठीक है भाई, और है भाई, समझ में आ गया, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। और एक क्वेश्चन बनता है विश्व का ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें, जिस महाद्वीप में जितने भी देश है वे सारे स्थल रुद्र देश हैं, स्थल रुद्र देश वाला महाद्वीप। ठीक है भाई, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो स्थल रुद्र है। पहले तो ये देखो भाई, जो स्थल रुद्र होता है वो क्या होता है, वो क्या हो भाई, स्थल रुद्र जो चारों, सॉरी स्थल रुद्र नहीं, पहले स्थल रुद्र की बात सुनो। स्थल रुद्र वो होता है जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो। ठीक है, भारत का नजदीक से जिस प्रकार की ये हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, वो तो किस प्रकार का देश हो गया, स्थल रुद्र
देश हो गया, ठीक है। और एक ऐसा है भाई प्रश्न ये है अब भाई ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें कोई भी देश स्थल रुद्र नहीं है, स्थल रुद्र देश नहीं है, किस महाद्वीप में है? ये है भाई उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है भाई। यह उत्तरी अमेरिका है, इसमें जितने भी देश है ये सारे देशों की सीमा महासागरों से लगती है, ठीक है। स्थल रुद्र देश वो होता है जो चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ हो। क्वेश्चन बने हैं अभी ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें कोई भी देश स्थल रुद्र नहीं है, जो भूमि तक चारों ओर से घिरा हुआ नहीं है, तो वो कौन सा हो गया भाई? यू है उत्तरी अमेरिका। सारे देश किसके साथ सीमा साझा कर है? महासागर के साथ सीमा साझा कर है। समझ में आ गई बात? एक अगला क्वेश्चन बना है मिटो दी से, अगला क्वेश्चन यो बना है भाई ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? पक्षिया खातिर पक्षियों के लिए प्रसिद्ध महाद्वीप, प्रसिद्ध महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है? यो है भाई दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। मैप तक करने का फायदा ये है कि हमारे सारी लोकेशन याद हो जाए एक तो, ठीक है, और एक पढ़ने में आसानी होगी, याद करने में आसानी होगी। अगर हमारे दिमाग में मैप होगा तो हम हर क्वेश्चन न कर सका, अगर मैप नहीं होगा तो रट्टा मारेंगे भाई कौन सा था इसका, उत्तरी अमेरिका नहीं दक्षिण अमेरिका। उसका दक्षिण अमेरिका कितना है? दक्षिण अमेरिका भारत का नजदीक है, इस तक कंफ्यूजन बनेगा, ठीक है। अभी भारत का नजदीक फिर होगा, भारत का नजदीक तो भाई अफ्रीका था, यूरोप था, कंफ्यूजन हो गया। अगर हमारा दिमाग में मैप है तो हम उसका क्वेश्चन का बढ़िया डाल आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। समझ में आ गई? तो पक्षियों के लिए सबसे प्रसिद्ध महाद्वीप कौन सा? यू है दक्षिण अमेरिका। समझ में आ गई? यो है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षियों के लिए। समझ में आ गई? एक कुछ मिनट पहले हमने एक बात बताई थी, आपके ऐसा महाद्वीप बताई थे, प्राय द्वीप बताए थे, ठीक है, द्वीप बताए थे, उनमें अंतर बताया था, ठीक है। तो एक प्रश्न यो बना है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो प्रायद्वीप है, ठीक है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो प्रायद्वीपीय है? नहीं समझे? समझ गए? हाँ। प्रायद्वीपीय का मतलब वो होता है जो तीन औरतें जल से घिरा हुआ हो। हम तो किसका वो लेवा एग्जांपल लेवा, हमारा भारत देश का लेवांगे। यो भारत देश अपना, ठीक है, यो भारत देश है, तो इसके चारों तरफ नहीं तीनों तरफ क्या लगा है? जलीय सीमा लगा है। गुजरात है इस साइड, पश्चिम बंगाल हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो केला घाट है, समुद्र लागे है, जो तीनों ओर से जल से घिरा हो वो क्या कहला हुआ? प्रायद्वीप, ठीक है। और चारों ओर से जल से घिरा होगा वो क्या कहला हुआ? द्वीप कहला होगा। समझ में आ गई? तो प्रश्न यो बन गया ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो प्रायद्वीपीय है? तो यो है भाई यूरोप। ये देखो यो है यूरोप, यूरोप। तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप कौन सा हो गया? ये होगा यूरोप, ठीक है भाई। समझ में आ गई? एक क्वेश्चन यो बढ़ गया जो एशिया है और यूरोप है वो किस पर्वत श्रृंखला से अलग हुआ है? तो किस तो हुआ भाई? यूराल पर्वत है। प्रश्न बन गया एक यो कि जो यूरोप व एशिया किस पर्वत से अलग हुआ है? पर्वत से अलग होती है। किस पर्वत से अलग होते हैं भाई? यो यहाँ पर या के है एक श्रृंखला पर्वत है की याड़ा के कहलाओगी यूराल, यूराल पर्वत कहलाओगा यूराल, ठीक है। समझ में आ गई? आगे है एक प्रश्न
ये देखो, पहली बात तो यो प्रायद्वीपीय महाद्वीप यूरोप है। यूरोप क्यों है? प्रश्न यो बताया था हमने, प्रायद्वीपीय का मतलब तीनों ओर से जल से घिरा हुआ हूं, तो यो इस साइड तक ये इस प्रकार जो जल से घिरा हुआ है, यहाँ पर के है भूमध्य सागर है, समझ में आ गई। इस तय आड़े काला सागर है, और आड़े या है ना यहाँ पर बैकाल झील सुनी है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, वह यह है। आड़ा काला सागर है, आड़ा भूमध्य सागर है, ठीक है। और जो यूरोप है ये तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है भाई? तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाऊगा? प्रायद्वीप, ठीक है। तो प्रश्न बन गया प्रायद्वीपीय महाद्वीप, तो ये हो गया यूरोप। समझ में आ गई बात? ठीक है भाई। आगे एक क्वेश्चन यो बन गया, अभी प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? हर बच्चा का याद भाव है, तो कौन सा है? दोती प्यासी भूमि का देश। इस प्यासी भूमि का देश तय प्रश्न दो बनेंगे। पहले देखो प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश तो जो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, समझ में आ गई? ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि का देश है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय जो इनका पशु है वो क्या है? कंगारू है। और एक मैंने जब इंडिया कहीं जियोग्राफी करवाई थी तब एक बात बताई थी, इंडिया में बारिश आने का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। और कल की या आज की क्लास में बतावांगे जो मरुस्थल है वो किस प्रकार निर्माण हो उनका, ठीक है। हमने ये बात पढ़ी है आज तक भी मरुस्थल है भाई, जड़ा 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर से नीचे वर्षा हो वो मरुस्थल कहलावा है, जड़ा वर्षा नहीं होती। लेकिन हमने यह बात नहीं देखी मरुस्थल का निर्माण किस प्रकार हुआ है, वो देखांगे हम आगे आज की क्लास में। पहले ये देखा जो ऑस्ट्रेलिया है प्यासी भूमि का देश है। क्यों है प्यासी भूमि का? क्योंकि आड़ा बहुत कम वर्षा हुआ है, ठीक है। यहाँ से जो गर्म हवाएं चलेगी ना वो इस प्रकार चलेगी, इस प्रकार गर्म हवाएं चलेगी, हिंद महासागर क्रॉस करेगी तो उसको ऊपर तो जो गर्म हवा जाएगी तो वाष्प इकट्ठी करेगी, और यहाँ पर भारत में इन पर्वतीय गारो खासी जयंतीरिन तक टकरा के, और केरल में इस आड़े श्रृंखला पर्वतीय इस तक टकरा के सारे पहले केरल में बरसात करेगी। 1 जून तो 5 जून के बीच में केरल में बारिश स्टार्ट हो जाया करे, और इस प्रकार आगे जाके और यहाँ पर पूर्व में गारो खासी जयंती पर्वत श्रृंखला है, गर्म हवाएं उनके बीच में इकट्ठी हो जाएगी, एक चक्कर बना देगी जिससे सबसे ज्यादा बारिश होगी मेघालय में, समझ में आ गई? तो प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया है, आड़ते गर्म हवाएं चल रहा है, और भारत में बारिश का मुख्य कारण है। समझ में आ गई भाई? एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन यो बना है, सभी धर्मों जितने भी धर्म है विश्व में वे कित बने हैं, कित उनका उत्थान होया है या अध्याय हुआ है, अध्याय, ठीक है। सभी धर्मों का अध्याय, अध्याय होया करे उत्पन्न होना, कोई चीज क्या होना? उत्पन्न, उत्पन्न होना, अध्यायों का महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? जिस महाद्वीप पे सारे धर्म उत्पन्न हुए हैं, हिंदू लगा लो, मुस्लिम, जैन, बौद्ध लगा लो, और यो ईसाई धर्म लगा लो, ठीक है। जितने भी धर्म है किस महाद्वीप से उत्पन्न हुए हैं? ये सारे हुए भाई किससे? एशिया से। तो कौन सा हो गया अभी? एशिया, ठीक है। प्रश्न आ गया किस महाद्वीप से सारे धर्म है उत्पन्न हुआ है? एशिया महाद्वीप से। यो है एशिया, आड़े मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन, ठीक है, सारे धर्म अर्थ उत्पन्न हुए हैं, और फिर ये अलग अलग उसमें फैले हैं, ठीक है। और सनातन का बेरा है, मतलब कि सनातन वो है जो प्रकृति की पूजा करे, प्रकृति न माने, ठीक है, उसमें सनातन कहेंगे। समझ में आ गई? अब एक प्रश्न और बना है, वो देखो भाई। एक प्रश्न ये बना, विश्व का सबसे छोटा महासागर, ठीक है,
विश्व का सबसे छोटा महासागर वो क्या है? आर्कटिक। सबसे छोटा महासागर वो कौन सा है? आर्कटिक। आर्कटिक, आर्कटिक महासागर। अब देखो भाई यो आर्कटिक महासागर यो कित है? ए यू है यहाँ पर, ए इसमें बनाने की टाल सीधा लिख दिया। एशिया यूरोप है, इसके ऊपर है आर्कटिक, आर्कटिक महासागर। समझ में आ गई? एक क्वेश्चन यो बन गया आखिर ऐसा कौन सा महासागर है जो कम गहरा है? कम गहराई वाला महासागर। विश्व का सबसे कम गहराई वाला महासागर वो कौन सा है? वो भी कौन सा है? आर्कटिक। समझ में आ गई? आर्कटिक महासागर सबसे कम गहराई वाला महासागर है। ठीक है भाई। अब देखो आगे, अगर कम गहराई वाला का हमने पता लग गया है तो हमने इस बात का भी पता लगना होना चाहिए सबसे ज्यादा गहराई वाला कौन सा है। ठीक है, और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा, पहले तो क्वेश्चन ये लिखो, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर वो है प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत। प्रशांत महासागर। ठीक है भाई। प्रशांत महासागर कित है? यो प्रशांत महासागर है यो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इस साइड का जो हिस्सा है यहाँ पर ये लिख रखी है आपने, यो है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, अगर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है तो हमने एक चीज और देखनी चाहिए, विश्व का सबसे गहराई, जिस महासागर में सारे में ज्यादा गहराई है तो वह कौन सी है? कौन सा महासागर की है ज्यादा, सबसे विश्व की सबसे ज्यादा गहराई? एक मिनट दोस्ती, इसमें लिखते हैं भाई, अपना ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, यहां लिख रहे सबसे ज्यादा गहराई किस महासागर की है? ये है भाई प्रशांत महासागर की। ठीक है भाई, प्रशांत महासागर की है। यो प्रशांत महासागर है इस उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के इस साइड वाला यो हिस्सा। ठीक है, यू इस प्रकार का एक ऐसे क्या करके बना होगा, प्रशांत महासागर है। एक प्रश्न आज यहाँ भाई, सबसे ज्यादा गहराई तो है वो किस स्थान पर है? वो मारियान गर्त है, मारियान गर्त वो है प्रशांत महासागर में, मारियान गर्त। सबसे ज्यादा गहराई है 11,000 कुछ है, करेक्ट मेरा कंफर्म है नहीं, 11,000 समथिंग है इसकी गहराई। समझ में आई हुई? ठीक है, अब एक बार इसका रिवीजन देखो। ठीक है, एक बार मैप में देखना अपन। पहला क्वेश्चन ये लिखवाया था, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? मैप में देखना, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है यो एशिया। समझ में आ गई? यो एशिया यहाँ से इस प्रकार है, एशिया ने यूरोप में कौन अलग करेगा? यूराल पर्वत अलग करेगा। समझ में आ गई? ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन बढ़ गया, एशिया को हूँ, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन बन गया, विश्व का ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, या उस महाद्वीप पर सबसे ज्यादा पक्षी रहते हैं? तो वो कौन सा हो गया? दक्षिण अमेरिका, जो है दक्षिण अमेरिका। समझ में आ गई? अगला है प्रायद्वीपीय महाद्वीप। ठीक है, प्रायद्वीपीय महाद्वीप, प्रायद्वीपीय है चारों ओर तक जल तक गिरा हुआ, चारों तरफ तक, सॉरी 3 तरफ तक पानी तक गिरा हुआ। ठीक है, वो कहला हुआ
प्रायद्वीपीय वो है यो यूरोप। इस तरफ तक इस साइड तक यो पानी तक गिरा हुआ है। समझ में आ गई? ठीक है भाई। अगला है यूरोप व एशिया ने अलग करने वाला पर्वत है, वो है यूराल पर्वत। यो है यूराल पर्वत। और यहाँ पर है भूमध्य सागर, आड़ है काला सागर और आड़ है बैकाल झील। करवाएंगे आगे। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन बन गया, प्यासी भूमि का देश। ऑस्ट्रेलिया ने प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का जो पशु है वो कंगारू है। कंगारू देखा होगा अपन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सभी धर्मों का अध्याय या जितने भी धर्म है विश्व में वे कित उत्पन्न हुए, कौन सा महाद्वीप तो उत्पन्न हुए हैं? ठीक है। एशिया के सारे महाद्वीप सॉरी महाद्वीप में धर्म उत्पन्न हुए हैं जितने भी हैं। समझ में आ गए? आगे सबसे छोटा महासागर, ठीक है, जो आर्कटिक महासागर है, यो है ऊपर ऊपर वाला हिस्सा जो यूरोप है एशिया है इनके ऊपर है, यो आर्कटिक है। ठीक है, सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन बड़ा है कि सबसे कम गहराई वाला महासागर, तो वो यो है आर्कटिक। ठीक है। अगला है सबसे ज्यादा गहराई वाला महासागर, या पहले चलो पहले ये क्वेश्चन देख लो, सबसे ज्यादा गहराई वाला वो है महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ज्यादा गहराई मारियन गर्थ है, उसकी 11,000 समथिंग गहराई है। ठीक है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा महासागर, वो कौन सा है? प्रशांत महासागर है, वो यहाँ पर है। समझ में आ गई? यस सर। अब देखो अगला, अगला है भाई विश्व का सबसे लंबा और बड़ा पर्वत। तो इसमें ठीक है भाई। अगला है विश्व का सबसे बड़ा व लंबा पर्वत, तो वो है अपना यो आड़ है एंडीज पर्वत। ये इस प्रकार यह श्रृंखला है दक्षिण अमेरिका में, या क्या कहलाओगी? एंडीज पर्वत कहलाओगा। एंडीज पर्वत। ठीक है भाई। प्रश्न बन गया, विश्व का सबसे बड़ा व लंबा पर्वत कौन सा है? एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत किथे भाई यो पर्वत है? किथे यो है दक्षिण अमेरिका में, यो है एंडीज पर्वत। इस प्रकार है यह श्रृंखला। समझ में आई? ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन बड़ा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, सुने उड़ा होगा ये तो। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, बड़ा लंबा और ऊंचा में फर्क है। ठीक है। यो कौन सा है भाई? सुना है? हिमालय। हिमालय। और इस हिमालय में सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। कौन सी भाई? माउंट एवरेस्ट। इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,850 मीटर। ठीक है भाई। जो माउंट एवरेस्ट है वो कहां स्थित है? यो है भाई कितने? नेपाल में। समझ में आ गई? यस सर। यह है डिटेल विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत की। आगे लिखो भाई। अगला विश्व का सबसे बड़ा कर लो, चल पहले कर लो विश्व का सबसे ऊंचा, ऊंचा करो बड़ा करियो बाद में। विश्व का सबसे ऊंचा पठार, मिटो दे इसमें। अगला क्वेश्चन भाई हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार
यो पठार है भाई कौन सा, एक मिनट, मैंने इनकी लोकेशन बताई दी, एंडीज की लोकेशन बता दी, हिमालय की लोकेशन देखो, हिमालय की लोकेशन नहीं बताई, लोकेशन तय जरूर करने भाई। स्टैटिक जीके करने का मतलब यो है कि हम किस चीज से देखा, मैप से देखा, स्टैटिक जीके किताब में मिल जाएगी, लेकिन यो कंटेंट नहीं मिलेगा आपने कितने भी, ठीक है, किसी बुक में ऐसा नहीं मिलेगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार यो है ये यहाँ पर, कितने, तिब्बत में, तिब्बत, ठीक है। प्रश्न बन गया विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, ठीक है भाई। इससे मैं एक चीज ऐड कर लूं, वह ऐड करने की यह है, वैसे तो वो इंडिया की ज्योग्राफी में होगा, लेकिन आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा पठार, देखो वैसे तो चल रही है भारत इसकी विषयों की बात, लेकिन अपन नॉलेज ऐड करनी है। भारत का सबसे ऊंचा पठार यो कौन सा भाई, लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार, समझ में आ गई, यो कौन सा होगा भाई, लद्दाख का पठार। अब लद्दाख कित है, यो है अपने आड़े कर नेशनल लद्दाख में, ठीक है, भारत में है लद्दाख, लद्दाख का पठार हो गया। अब अगला क्वेश्चन बन गया, इससे पहले करा था हमने भी विश्व का सबसे ऊंचा पठार करा था, इससे पहले एक बार बोल गया विश्व का सबसे बड़ा पठार, तो वो क्वेश्चन अब आ गया, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा भाई, वो है पामेर का पठार, पामेर का पठार। इस पामेर का पठार तय क्वेश्चन एक और बनता है, वो क्वेश्चन क्या बने हैं भाई, संसार की छत, संसार की छत भी कहा जाता है पामेर के पठार को, किसकी छत कहा जाता है, संसार की, संसार की छत, समझ में आ गई, पामेर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। अब भैया हमने विश्व का सबसे बड़ा पठार का पता लग गया है, तो हमें किसका देखना पड़ेगा, भारत का भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हम भारत के स्थायी निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, हमने भारत की ज्योग्राफी का पता होना चाहिए। तो क्या है भारत का सबसे बड़ा पठार, वो पठार कौन सा भाई, वो है दक्कन का पठार, दक्कन पठार, दक्कन का पठार, समझ में आ गई भाई, ठीक है। अब हमने ये कर लिया, जो इंपोर्टेंट थे वे तो लिए कर, ठीक है, लेकिन दो क्वेश्चन और देख लो, फिर करांगे हम अगला पार्ट में, कल वाली क्लास में करांगे, क्योंकि लंबी क्लास खींचेगी, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन बना है, हमने भी कई बार सुना है, विश्व की सबसे लंबी नदी, नील नदी, हाँ नील नदी, विश्व की लंबी नदी वह कौन सी होगी भाई, ए, थोड़ा ऊपर लिखना, नहीं तो क्वेश्चन अपने हिसाब नहीं थे, विश्व की लंबी, सबसे लंबी नदी या कौन सी है, नील नदी, नदी, या नील नदी है, तो या नील नदी है कित, या नील नदी है अफ्रीका में, ये इस प्रकार आवा है और यहाँ आती हुई है दो धाराओं में बट जाओ है, नील नदी ने करांगे आपा बाद में, ठीक है, कहाँ गिरा कहाँ नहीं करती, विश्व के जब भी हो विश्व का भूगोल करांगे ना डिटेल में, तब करांगे, ठीक है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। एक अगला क्वेश्चन बना है, विश्व की सबसे बड़ी नदी,
बड़ी नदी में और लंबी नदी में फर्क है। लंबी नदी होगी लंबाई में और बड़ी नदी होगी चौड़ाई में। उसकी चौड़ाई कितनी है, कितना पानी गिरा हुआ है, ठीक है। तो यह है विश्व की सबसे बड़ी नदी, वह है अमेजन। चौथी पड़ गया रे भाई, ठीक है। देखो भाई, विश्व की बड़ी नदी कौन सी है? विश्व की बड़ी नदी अमेजन। अमेजन नदी, या अमेजन नदी कित है? या अमेजन नदी है ए या भाई इस प्रकार है, या दक्षिण अमेरिका में, या है अमेजन नदी। समझ में आई? कित है? या दक्षिण अमेरिका, ठीक है भाई। अब एक बार इसका रिवीजन मार लेते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन बड़ा है, बड़ा व लंबा पर्वत, ठीक है। सारा मैं का रिवीजन मार दिया एक बार, पूरा का देखो भाई एक बार। हमने कराया था विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो पक्षियों खातर प्रसिद्ध है? दक्षिण अमेरिका हो गया। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो? प्रायद्वीप, प्रायद्वीपीय महाद्वीप यूरोप हो गया। प्रश्न यहीं से बन गया, यूरोप ने और एशिया ने कौन अलग करे है? युवाल पर्वत। हाँ, एक हो गया, ठीक है भाई। और एक क्वेश्चन यो बन गया कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? यो है आर्कटिक। एक क्वेश्चन यो बन गया, विश्व का सबसे कम गहराई वाला महासागर, वो भी कौन सा हो गया? आर्कटिक। समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन बन गया, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वो प्रशांत महासागर है, इस साइड था, ठीक है। और विश्व का सबसे ज्यादा गहराई वाला महासागर कौन सा है? वो भी प्रशांत महासागर है। इसमें एक गर्त है, मारियान गर्त है, वो बता दिया आपने, उसकी 11,000 समथिंग गहराई, सबसे ज्यादा गहराई है, ठीक है भाई। हो गया? अच्छा, और क्या रहेगा इसमें? ठीक है, लंबा पर्वत। हाँ, अब हो गया अपना, ये लिख लीजिए, सबसे बड़ा व लंबा पर्वत एंडीज पर्वत है। जो एंडीज पर्वत कित है? जो है दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में यो वाला है भाई पर्वत, एंडीज पर्वत। समझ गए? ठीक है। अगला, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत श्रृंखला ए या है वही इस प्रकार से, इस प्रकार से यह है, हम इसने ब्लैक से बना दिया, यह है हिमालय रेंज, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा है पर्वत यो हिमालय है। प्रश्न आ गया, विश्व की सबसे ऊंची चोटी वह कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी की हाइट कितनी है? 8,850। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस देश में स्थित है? नेपाल में। समझ गए भाई? एक क्वेश्चन तक कम से कम अपने 4 से 5 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। आप करना लग रहे हैं विश्व में प्रथम, लेकिन उस तक कनेक्ट होके अपने इंडिया के भी आना गए हैं। समझिए? अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। जो तिब्बत में है यो वाला पठार, समझ में कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार। इससे तक कनेक्ट होके बन गया क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो गया? लद्दाख का पठार, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बन गया, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, सॉरी सबसे ऊंचा तो अपन कर ही लिया, सबसे बड़ा आ गया, वो है यहाँ पर, ये यहाँ पर पामेर का पठार। विश्व का सबसे बड़ा पठार पामेर का पठार। संसार की छत कौन से पठार को कहा जाता है? पामेर के पठार को कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन बन गया इंडिया का, विश्व का सबसे बड़ा पठार तो पामेर का हो गया, और भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार हो गया, महाराष्ट्र और इसमें कर्नाटक में, ठीक है।
समझ में आ गई? ठीक है भाई। अब आ गया अगला क्वेश्चन, विश्व की लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी वह कौन सी होगी? नील नदी। या नील नदी कित है भाई? यह है अफ्रीका में। समझ में आ गई? यह है नील नदी, नील नदी, नील नदी नीला उसका बना दी अफ्रीका में है। समझ में आ गई? या आगे जाके दो धाराओं में बट है, जब आप विश्व का जियोग्राफी कराएंगे उसमें आप डिटेल से पढ़ाएंगे। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, सबसे बड़ी चौड़ी हो ज्यादा पानी गिराने वाली हो वह कौन सी है? अमेजन नदी। वह कित है? यह है दक्षिण अमेरिका में। समझ में आ गया भाई? विश्व का सबसे बड़ा लंबा यो पार्ट हमने कराया है, यो है पार्ट नंबर 1। इस क्लास का पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 हम कल की क्लास में करांगे। सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे छोटी झील, मीठे पानी की झील, ठीक है, सबसे बड़ी नदी, एशिया की सबसे बड़ी नदी, यूरोप की सबसे बड़ी नदी, दक्षिण अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की, अफ्रीका की, हर एक महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी, छोटी नदी, ये करांगे। ठीक है भाई। आज की क्लास में अपना यहीं पे समाप्त करा भाई। ठीक है, और कराएंगे हम कल की क्लास में। समझ में आया? ठीक है ज्योति? ठीक है भाई। तो आज की क्लास हमारी ये समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।